सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता ही रहता है, अच्छा या बुरा। इन अच्छे बुरे विचारों का आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पोषण के माहिर, फिटनेस कोच सरदार तरनजीत सिंह जी। आओ उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, ये जो हमारे मन में अच्छे बुरे विचार चलते हैं, इनका हमारी सेहत के साथ क्या संबंध है? जी, बहुत ही गहरा संबंध है। मैं इसको एक उदाहरण के साथ कहूंगा। आपने देखा होगा कि कभी आप काम करके थक जाते हैं और मन कर रहा है कि अब तो बस रेस्ट करनी है, लेकिन घर आए और घर आते ही कोई खुशी की खबर मिल गई, तो फिर थकान रहती है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसी वक्त आप ऊर्जा से भर जाते हो, नाचने लगते हो, कूदने लगते हो, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई जी। और थकान का नामो निशान नहीं। ये इफेक्ट क्या है? ये असर किस चीज का है? कुछ खा नहीं लिया है, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं पी लिया है जी। ये पावर है विचारों की। एक नेगेटिव विचार जो आपको थका रहा था, थका हुआ महसूस करवा रहा था, जैसे ही वो खुशी के विचार में बदल गया, एक पॉजिटिव विचार में बदल गया, तो उसने आपके शरीर के अंदर उसी वक्त आपके हार्मोन चेंज कर दिए, जिन्होंने आपको फिर से एनर्जी और उत्साह से भर दिया जी। और आपकी थकान सब गायब हो गई। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव विचार जो है, इनका बहुत गहरा संबंध आपकी सेहत के साथ होता है। जी। ऐसी ही कई उदाहरणें हम और ले सकते हैं। जब भी घर में कोई माहौल खराब हो जाता है, आपस में कोई तकरार हो जाती है दो मेंबरों में, तो घर का माहौल कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। जी। और तब किसी को भी अच्छा फील होता है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। सो एनर्जी जो है वो चली जाती है। तो जिस तरह से खुशी के विचार हमें हमारी थकान दूर कर देते हैं, इसी तरह से जो ये चिंता वाले या ये जो दुखी करने वाले विचार हैं, ये हमारी शक्ति छीन लेते हैं। जी। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार ये कहा जाता है कि भाई फलां बंदा को कोई गमी वाली खबर मत बताना, तो उसका हार्ट कमजोर है। जी। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि हो सकता है कि वो उस खबर से होने वाले जो असर, उसके अंदर जो विचारों का बदलाव होना है, उसको झेल ना पाए, उसका हार्ट फेल हो जाए। जी। विचारों का जो गहरा संबंध सेहत के साथ है, तो इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने विचारों को अच्छा रखना बेहद जरूरी है। जी। तो सर जी, इस विषय पर वैज्ञानिक खोजें क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर लेते हैं। दुनिया में हेल्थ का सबसे बड़ा ये अदारा है। जी। जब इसने भी फिट रहने के 4 पिलर बनाए, तो उसमें पहला एक्सरसाइज है और दूसरा एटीट्यूड है। जी। एटीट्यूड मतलब आपका व्यवहार, और व्यवहार का किस संबंध है? विचारों के साथ। बिल्कुल। ठीक है, तो सेकंड व्यवहार है, तीसरा रेस्ट है और चौथा न्यूट्रिशन है। 4 पिलर उन्होंने दिए हैं, लेकिन एक्सरसाइज के बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने विचारों को रखा है कि अगर आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन बनते हैं, आपका व्यवहार जो है, वो एटीट्यूड जो है अगर पॉजिटिव है, जी। तो आपकी सेहत अच्छी रहती है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, क्योंकि खुशी के जो विचार हैं ये आपके ब्रेन में अच्छे हार्मोन बनाते हैं। जी। और उन हार्मोन से आगे आपकी बॉडी के सेल फंक्शनिंग चलती है। तो जब अच्छे विचार होते हैं और अच्छे हार्मोन बनते हैं, तो हर एक सेल एक सही ढंग से काम करता है, उसकी फंक्शनिंग भी बिल्कुल सही होती है। और जब हर एक ऑर्गन का हर एक सेल सही ढंग से काम कर रहा है, तो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी। जी। आपने भी कभी फील किया होगा कि जब आप एक खुशी भरे माहौल में काम करते हैं तब ज्यादा काम कर लेते हैं, या जब दुखी होते हैं तब ज्यादा काम कर लेते हैं? नहीं, खुशी भरे माहौल में। खुशी भरे माहौल में ही काम ज्यादा होता है। जी। ठीक है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब अपने कर्मचारियों को खुश और एक खुशनुमा माहौल देती हैं, ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लिया जा सके। जी। तो ये सारी चीजें अब साइंटिफिकली प्रूफ हैं। और विचारों का एक इफेक्ट जो है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं, इस पर भी किया गया कि विचारों का शरीर के साथ क्या संबंध है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पर हुए हैं। कुछ लोग जो बुजुर्ग होते हैं वो दवाई के आदी हो जाते हैं। जी।
तो फिर डॉक्टर देखता है कि अब इनको दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको आदत पड़ गई कि मैं तो दवाई खाऊंगा तभी ठीक होऊंगा। जी। लेकिन डॉक्टर जानता होता है कि अगर अब ये इस कंडीशन में अब इनको और मेडिसिन हमने सॉर्ट दिया तो इनको नुकसान करेगा, तो फिर वो एक काम करते हैं, वो उसको प्लेसिबो मेडिसिन देते हैं। जी। ये प्लेसिबो मेडिसिन क्या होती है कि वो शक्ल से सेम शक्ल की गोली होती है, लेकिन उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता। वो एक तरह से वो ग्लूकोज वगैरह की गोली होती है, जी। ठीक है, जिससे कोई असर नहीं होना। लेकिन वो इंसान उस गोली को खा के उस पर इफेक्ट, जो उसके दिमाग में विचार आ गए कि अब मैंने दवाई खा ली है और अब मैं सुरक्षित हूँ, जी। ठीक है, तो वहां भी इस विचारों से काम लिया जाता है। फिर ये भी देखा गया है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गंभीर बीमारियों में चले जाते हैं, कुछ बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जब पता चलता है कि लास्ट स्टेज पर बीमारी जा चुकी होती है, लेकिन फिर भी उनकी विचार शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही प्रॉब्लम होती है और उसी में ही वो नहीं बच पाते। जी। तो वहां भी देखा गया कि गहरा संबंध जो है वो विचारों के साथ है। सो किसी भी इंसान को अगर स्वस्थ रहना है तो उसको अपने विचारों को सही रखना बेहद जरूरी है। दो तरह के विचार रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव विचार को कभी मत पास आने दो, आए तो उसी वक्त अवॉइड करो, जी। उसको हटा दो जितनी जल्दी हो सकता है, और पॉजिटिव विचार को रखो। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है, जब भी आप अरदास करते हो तो अरदास में वो जो लाइनें आती हैं, ठीक है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत सरबत दा भला। तो ये लाइन क्या कहती है कि जो हर किसी की विचार जो है वो चढ़ती कला यानी कि पॉजिटिव हो, जी। तो उसी से ही पूरी कायनात का सरबत, सरबत होती है पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, उसका बना हुआ। सो इतनी बड़ी पावर है विचार, जी। तो इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा नेगेटिविटी से बचना चाहिए। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो नेगेटिव विचार हैं या ये स्ट्रेस है जिसको कहते हैं, ये बढ़ता जा रहा है। जी। और इस स्ट्रेस के बढ़ने के पीछे का रीजन भी हमारा भोजन ही है। जी। गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब जी में ये स्पष्ट बताया गया है, आहार, विचार और व्यवहार का आपस में रिश्ता। जी। जैसा आहार तैसा विचार, और जैसा विचार तैसा व्यवहार। व्यवहार। तो बात कहाँ आई आकर के, आहार पर। जी। और इस पर मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मेरी छोटी बेटी का बेटा है, उसको हमने टोटल सात्विक भोजन, यानी कि उसको हमने एनिमल दूध नहीं दिया, डिटॉक्सिफाई खाना उसको देना, पीनट और कोकोनट का मिल्क उसको देते थे। उसको रोने का पता ही नहीं था, जी। हंसता रहता था, बस खेलता रहता था, ठीक है। जिन भी बच्चों को हमने इस तरह से, हमारी फैमिली में जितने भी आए हैं हमने इस तरह से पाला है, वो बिल्कुल खुश रहते हैं, रोने का उनको पता ही नहीं। हुआ क्या कि उसका बर्थ हुआ था कोरोना के समय पर। जी। तो कोरोना आ गया तो वो हमारे पास ही से, तब पहला बच्चा था तो हमारे पास था, बिटिया हमारे पास थी। और फिर इधर लॉकडाउन लग गया, जी। वो काफी समय फिर हमारे पास ही रहे। तो अब लगभग 1-1.5 साल का बच्चा वो हमारे पास ही हुआ। जी। तो उसको पता ही नहीं था रोने का। फिर जब लॉकडाउन खुल गया और नॉर्मल कंडीशन हो गई, आवाजाही चालू हो गई, तो भाई जाना ही था बिटिया को अपनी बात। तो वहां जब गई तो ससुराल में जाकर उन्होंने उसका खाना, वो नॉर्मल जो होता है, डब्बे का दूध और दूसरा गाय भैंस का दूध, अब उसमें आपको पता ही है कि कितने पेस्टिसाइड और कितना कुछ आज है। जी। इस पर तो एक स्टडी हुई थी कि मदर मिल्क जो है वो उसके उसमें ही कितना अडल्ट्रेशन है अब, ठीक है। तो गाय भैंस का दूध की तो क्या ही बात है। जी। तो जैसे ही वो खाना उसको दिया गया तो एक तो वो बीमार भी होने लगा, जबकि वो कभी बीमार इतने समय में हुआ ही नहीं था। जी। और दूसरा वो उसका वो चिड़चिड़ापन और उसमें थोड़ा गुस्सा और इरिटेशन, ये चीजें होने लगी, रोना, जिद करना, ऐसी चीजें होने लगी। जी। तो बिटिया परेशान हुई, उसने कहा कि मेरे को फ़ोन किया, पापा ये चल रहा है। तो मेरे को भी खाना इसका क्या चल रहा है, वो बस
सभी का ये लाडला है यहाँ, और मार्केट कोई भी जाता है तो लटम पटम इसको ये चॉकलेट टॉफियाँ सब ला देते हैं, और घर में दूध भी दूसरा चल रहा है। तो मेरे को इसका असर है। अब इसका खाना बदलो फिर से, स्ट्रिक्टली मना कर दो, कोई भी इसको ये टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह मार्केट की चीज़ नहीं देगा, और ना ही इसको आप ये गाय भैंस का दूध दोगे, इसको वही पीनट मिल्क और कोकोनट मिल्क दो जी। और चेंज कर दिया उन्होंने। तो जब चेंज किया तो विद इन 1 मंथ ही उसमें फिर से वो सारे चेंज आ गए जी। वो तंदुरुस्त भी हो गया, और उसके व्यवहार में भी फिर वो वही हंसना खेलना, परवाह नहीं करना जी। तो ये प्रैक्टिकली सारा एक्सपीरियंस है। सो खाना जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखें तो हमारा खाना जो है, खास करके किसी भी किचन में चले जाओ तो वो खाना हमारा टेस्ट ओरिएंटेड है जी। उसमें हम न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं। और ना ही हम खाने को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। जहर बहुत सारे हैं, चाहे वो प्रिजर्वेटिव के हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड के हैं, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर के हैं, और इन चीज़ों का इफेक्ट आगे हमारे विचारों पर जा रहा है। जी। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें कम मिलते हैं तो कंफ्यूजन ज़्यादा, तो जिस वजह से ये स्ट्रेस। तो बुरे विचारों को अगर सॉल्व करना है तो उसके पीछे भी खाने का बहुत बड़ा हाथ है। तो अपने खाने को सही रख के अपने विचारों को सही रखना बेहद ज़रूरी है। जी। तो सर जी, विचारों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना आपके विचारों का आपकी सेहत पर क्या असर है। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आओ मिलकर बनाएं एक हेल्दी दुनिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। सत श्री अकाल। नमस्कार।